नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक नई दिशा में। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास होने वाली है। आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर सुनेंगे। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी जिस पर कुछ कीमती वस्तुएं रखी थीं। पंडित, मंत्री, दीवान आदि सभी दरबार में उपस्थित थे और राजा के परिवार के सदस्य भी सभा में शामिल थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश की अनुमति मांगी। जब उसे प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी इन वस्तुओं को उनके सामने रखता हूँ, लेकिन कोई उन्हें परख नहीं पाता। हर कोई हार मान लेता है और मैं विजेता बनकर घूमता हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने पूछा, क्या वस्तुएं हैं? उस व्यक्ति ने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दीं। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी थीं, आकार, रंग, चमक और हर बात में समान। राजा ने कहा, ये दोनों तो एक जैसी दिख रही हैं। व्यक्ति बोला, हाँ, देखने में दोनों एक जैसी हैं, लेकिन ये भिन्न है। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और दूसरा है कांच का टुकड़ा। आज तक कोई यह परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। यदि आपके दरबार में कोई इसे पहचान ले तो मैं हार जाऊंगा और यह हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की कीमत के बराबर धनराशि आपको मुझे देनी होगी। यही मेरी शर्त है। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीत चुका हूँ। राजा ने कहा, मैं इसे परखने में असमर्थ हूँ। दीवान बोले, हम भी इसे पहचानने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सभी दरबारी असमंजस में थे। हारने पर धन देना तो कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि राजा के पास पर्याप्त धन था, लेकिन राजा की प्रतिष्ठा पर आंच आना सभी को भयभीत कर रहा था। अंततः सभा में हलचल हुई। एक अंधा व्यक्ति जो हाथ में लाठी लिए बैठा था खड़ा हुआ और बोला, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई इन्हें परख नहीं पा रहा है। मुझे भी एक अवसर दें। एक व्यक्ति के सहारे वह अंधा राजा के पास पहुंचा। उसने प्रार्थना की, महाराज, मैं जन्म से अंधा हूँ, लेकिन मुझे एक अवसर दें। हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं, और यदि असफल हुआ तो वैसे भी आप हार ही रहे हैं। राजा ने सोचा कि इसे मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है। दोनों वस्तुएं अंधे व्यक्ति को छूने के लिए दी गईं। राजा ने कहा, तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। अंधे व्यक्ति ने एक क्षण में उत्तर दिया, यह हीरा है और यह कांच। वह व्यक्ति जो इतने राज्यों को जीत चुका था नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया। धन्य हैं आप। वचन के अनुसार यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी संतुष्ट था कि आखिरकार कोई ऐसा मिला जिसने सही परख की। सभी ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मालिक, यह बहुत सीधी सी बात है। हम सब धूप में बैठे हैं। मैंने दोनों वस्तुओं को छुआ। जो ठंडी रही वह हीरा है और जो गर्म हो गई वह कांच। शिक्षा जीवन में ध्यान रखें, जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह व्यक्ति कांच है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा और संयमित रहे, वह व्यक्ति हीरा है। इसीलिए कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल एक नई दिशा को सब्सक्राइब करें और इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनें।